नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन की घंटी को दबा दिया हो। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बंजर भूमि किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की कॉल आती है। ऐसे व्यक्ति कॉल करते हैं जिन्हें भूमि से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं होती है। उन्हें समझाने के लिए बहुत कुछ पापड़ मुझे पेलने पड़ते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे कि बंजर भूमि क्या है और आवासीय भूमि क्या होती है, बंजर भूमि कैसे बंजर बनती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बंजर भूमि क्या होती है। साथियों, दरअसल बंजर भूमि क्या है कि ऊसर या बंजर, इसे ऊसर भी कहा जाता है और बंजर भी कहा जाता है इस प्रकार की भूमि को। और वह भूमि है जिसमें लवणों की अधिक हो और विशेष सोडियम और लवणों की अधिकतम हो। ऐसी भूमि में कुछ नहीं अथवा बहुत कम उत्पादन होता है। यानी कि जिस भूमि के अंदर यानी लवण और सोडियम का अधिक मात्रा होगी, ऐसी भूमि के अंदर किसी प्रकार की कोई भी जो उत्पादन होता है यानी फसल होती है, वह उत्पादन बहुत ही कम होता है। और यही कारण होता है कि जिस भूमि के अंदर खेती का उत्पादन यानी फसल का उत्पादन बहुत कम घटकर हो जाता है, ऐसी भूमि बेकारी हो जाती है, वह भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। ऐसी भूमि को या तो हम ऊसर कहेंगे या फिर उसे हम बंजर कहेंगे। यानी कि बंजर ऊसर बनने का कारण क्या है, तो चलिए विस्तार से मैं आपको समझाता हूं कि बंजर और ऊसर भूमि किस कारण से बनती है। साथियों, या तो जल भराव अथवा अन्य निकास की समुचित व्यवस्था का न होना, इसके कारण से भी यह भूमि जो कृषि भूमि होती है वह बंजर या ऊसर में तब्दील हो जाती है। और नंबर 2, वर्षा का कम तापमान और अधिक होना, यानी अगर वर्षा कम हुई तब भी धरती पर फर्क पड़ता है और वर्षा अगर ज़्यादा हुई तब भी धरती पर फर्क पड़ता है। इस कारण भी यानी कोई भी भूमि ऐसी जो कृषि योग्य है वह बंजर में तब्दील हो जाती है। और नंबर 3, भूमिगत जल का ऊंचा होना, यानी कि अगर किसी भूमि के अंदर लगातार पानी भरा हुआ रहता है तो ऐसी भूमि भी यानी ऊसर बंजर बनने के पूरे चांस रहते हैं। और शहरी क्षेत्र में जल भराव का होना और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, यह भी धरती को ऊसर या बंजर की ओर ले जाता है। और भूमि की जो परती छोड़े रहना, यानी कि जो भूमि की जो परती होती है ऊपर की, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अधिक मात्रा में खाद डाल देते हैं और उसकी जो कृषि योग्य भूमि होती है उसकी पपड़ी फट जाती है। यानी कि इस प्रकार से यही पता चलता है कि इस भूमि के अंदर अधिक मात्रा में यानी उर्वरक डाला गया है, इसी कारण यह भूमि जो है बंजर में तब्दील होती जा रही है। भूमि में आवश्यकता से अधिक रसायनों का प्रयोग करना, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि उर्वरक जो पदार्थ हैं और ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं उन्हें किसान डालता है उसके अंदर, उससे भूमि को बहुत ही अधिक नुकसान होता है। तथा कमी की जैविक खाद और कार्पोट खाद और सही जो गोबर की खाद तथा जो ढैंचे की हरी खाद है उसका प्रयोग ना करना भी भूमि को बंजर या ऊसर में तब्दील कर देता है। और लवणीय जल का जो सिंचाई करना है वह भी इस प्रकार का मामला ऐसी भूमि को बंजर में घोषित कर देता है। तो इस प्रकार की जितने भी मामले भूमि के साथ में होते हैं तो इस प्रकार से वह भूमि बंजर में तब्दील हो जाती है। और जब यह बंजर में तब्दील हो जाती है तो यह भूमि ऐसी हो जाती है कि इस भूमि के अंदर काश्तकार अपनी फसल का उत्पादन भी सही नहीं ले पाता है और ऐसी भूमि को बंजर घोषित कर दिया जाता है। यानी कि बंजर का मतलब उस भूमि के अंदर
किसान के काम की वह भूमि नहीं है और किसान ऐसी भूमि पर अगर फसल उगाता है तो ऐसी भूमि उस फसल के अंदर उत्पादन नहीं देती है। यानी एक बात अगर आपसे कहूँ कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार की अगर भूमि है तो वह भूमि बेकार कहलाई जाती है। ऐसी भूमि या तो आवासीय में तब्दील हो जाती है या फिर बंजर को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बंजर को सुधारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से यह भूमि अनउपजाऊ भूमि भी कहलाई जाती है। यानी ऊसर, बंजर, अनउपजाऊ, ये इस प्रकार की भूमि हो जाती है। यह वह भूमि है जिस पर खेती नहीं की जा सकती। यानी कि इस प्रकार से जब वह भूमि हो जाती है तो उस पर खेती नहीं की जा सकती और इसलिए इसका जो लगान है उसे भी नहीं वसूला जाता है राजस्व विभाग की ओर से, और वह सामूहिक होती है और हर एक के लिए उपलब्ध होती है। इस प्रकार की जो भूमि होती है उस भूमि को हर एक व्यक्ति यानी वह भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जा सकती है, ना कि वह कृषि योग्य भूमि होती है। और यह भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा या इस प्रकार से सरकार इस प्रकार से उन्हें पट्टे भी दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आवासीय भूमि किस प्रकार की होती है। मैंने आज विस्तार से आपको बताया कि बंजर भूमि इस प्रकार की भूमि होती है और बंजर भूमि इस प्रकार से बनती है बंजर। अब बात करते हैं कि आवासीय भूमि किस प्रकार की भूमि होती है। साथियों, आवासीय भूमि वह भूमि है जो गांव में आवास के लिए या फिर आबादी के बसाने के लिए रखी जाती है। इसे ही भूमि को आवासीय भूमि कहते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार यह जमीन व्यक्ति विशेष के नाम पर खतौने में दर्ज भी होती है। यानी कि अन्य प्रदेशों में इस श्रेणी के तहत आने वाले जो भूमि गांव की भूमि दस्तावेज में दर्ज होती है, व्यक्ति विशेष के नाम पर यह जमीन का विवरण राज्यों में नहीं मिलता है। और जिस गांव की आबादी 2000 से अधिक होती है वहां पर यह आवासीय भूमि सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसे जो रिकॉर्ड है भू सर्वेक्षण विभाग के पास उपलब्ध होते हैं। यानी कि जो भूमि इस प्रकार की भूमि होती है उसे आवास के लिए छोड़ दिया जाता है और यह भूमि का लेखा जोखा भी खतौनी के अंदर भी होता है। और इस प्रकार की जो भूमि होती है जो बिल्कुल आवासीय आबादी के पास लगती है उसे आवासीय आबादी में घोषित कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप किसी भूमि का जो कृषि योग्य भूमि है और आप उसे आवासीय में घोषित करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 143 धारा 143 की एक वीडियो बना रखी है मेरे चैनल के अंदर। मान लीजिए आपकी कृषि भूमि है और आप उसे आवासीय भूमि में तब्दील कराना चाहते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर आप जाकर देखिए चैनल के अंदर के उस प्रकार से आप ऐसी कृषि भूमि को आवासीय भूमि में भी कन्वर्ट करा सकते हैं धारा 143 के तहत। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मुख्य खास बातें बताई। यही बातें मुझसे लोग अक्सर कर मोबाइल पर पूछते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।